हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक टेक्निकल में आपका स्वागत है। सो आज की शुरू आप देख सकते हैं हमारे पास 5 बुलेट का स्टेटर है, जिसका आज मैं आप लोग को कनेक्शन दिखलाने वाला हूँ। ये 2 रनिंग का वायर है और ये 2 स्टार्टिंग का वायर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही दिखलाने वाला हूँ कि अगर कॉइल वाइंडिंग हो जाए तो अच्छी तरीके से और फिनिशिंग के साथ कैसे अपने पंखे को सिलाई करें और कनेक्शन निकालें। तो दोस्तों इसमें 4 वायर भी निकाला जा सकता है, 2 रनिंग का निकाला जा सकता है और 2 स्टार्टिंग का निकाला जा सकता है। बट नहीं दोस्तों, इसका 3 वायर भी निकाला जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम वायर को छील लेते हैं। तो छीलने के लिए ब्लेड ले लीजिए। ब्लेड का ये धार साइड से नहीं, इसके अपोजिट साइड से किसी भी एक खांचे में तार को ले लेना है और आराम से छील जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से सारे के सारे वायर छील लेते हैं। दोस्तों मैं इसका सारा का सारा वायर छील लिया हूँ। तो अब इसमें 1 नंबर सेल्विन डालना है। तो 1 नंबर सेल्विन डालने के लिए सबसे पहले 1 नंबर का सेल्विन लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग किस हिसाब से कनेक्शन करना है उस हिसाब से इसको काट लेना है। तो मैं इतना रख रहा हूँ। तो इसी साइज़ का चारों काट लेते हैं, इसी साइज़ का चारों काट लेते हैं। तो 1 नंबर सेल्विन ले लेते हैं और 1 नंबर सेल्विन को अपने अकॉर्डिंग जितना पे रखना है मैं इतना रख रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना रखना होगा उतना रख करके और चारों वायर में 1 नंबर सेल्विन लगा देना है। तो चारों वायर में 1 नंबर सेल्विन लगा करके और कनेक्शन निकालते समय थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप एल्युमिनियम का वाइंडिंग किए हैं स्टार्टर में तो एल्युमिनियम का ही कनेक्शन निकालें, लूप का वायर, वरना जल जाएगा। तो अगर कुछ भाई लोग करते हैं क्या, जो एल्युमिनियम का वाइंडिंग कर दिए कॉपर से निकाल देते हैं कनेक्शन, तो एल्युमिनियम और कॉपर का जॉइंट प्रॉपर रहता है नहीं अच्छी तरीके से। तो कोशिश करें कि एल्युमिनियम की जगह पे एल्युमिनियम ही दे और कॉपर की जगह पे कॉपर ही दे, तो ज़्यादा बेटर रहता है कनेक्शन के लिए। इससे पंखे का लाइफ भी अच्छा बना रहता है और पंखा चलने में भी अच्छा रहता है। तो इसलिए दोस्तों इसका चारों स्लिप पाइप इंस्टॉल हो चुका है। तो अब कॉइल को फोल्ड करना है और इसमें ग्रीन पेपर लगाना है। तो ग्रीन पेपर का टुकड़ा ले लेते हैं, मैंने पहले से ही काट रखा है इतना बड़ा। अपने अकॉर्डिंग आप काट लीजिए। इसको काटने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, आप यहाँ पे से डाल दीजिएगा और घूम करके यहाँ तक आ जाए अच्छी तरीके से, बस हो गया। उसके बाद फिर आपको उसी जगह पे कॉइल को ला देना है। दोस्तों कॉइल बांधते समय घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो वायर टूटने का डर बना रहता है, क्योंकि एल्युमिनियम रहता है। एल्युमिनियम में उतना रहता नहीं, कॉपर रहता है तो कुछ बर्दाश्त भी कर लेता है अगर खिंचा गया या कुछ भी। तो वैसे आप लोग को पता है कॉपर के मामले एल्युमिनियम कितना कमज़ोर रहता है। तो थोड़ा बारीकी से करना है और कॉइल को अच्छे तरीके से फिनिशिंग ला देना है। अगर कहीं वायर मोड़ा हुआ है या कुछ तो अच्छी तरीके से उसको बैठा देना है। हम देख सकते हैं हमने बैठा दिया। अब इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन के लिए 3 वायर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका 4 वायर है, 2 रनिंग का 2 स्टार्टिंग का। अंदर वाला स्टार्टिंग है और सॉरी अंदर वाला रनिंग है और बाहर वाला स्टार्टिंग है। तो ये 2 स्टार्टिंग का हो गया, ये 2 रनिंग का हो गया। तो इसमें से किसी भी एक साइड, इस साइड या इस साइड, आपको एक स्टार्टिंग ले लेना है और एक रनिंग ले लेना है और आपको इस दोनों को ज्वाइंट कर देना है। ये हमारा कॉमन बन जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको हम रेड वायर निकालेंगे। तो दोस्तों हमने कनेक्शन के लिए रेड, ब्लैक और ग्रीन वायर का इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो इसको चढ़ाने के लिए 3 नंबर का सेल्वी लेना है। 1 नंबर तो हमने पहले ऑलरेडी चढ़ा दिया है और उसके बाद जो बच रहा है वायर, तो वायर और इसका कनेक्शन लगा करके मोटा हो जाएगा, तो 2 नंबर थोड़ा चढ़ने में दिक्कत होगा। तो 3 नंबर उसके लिए हम चढ़ा रहे हैं सेल्विन। तो सेल्विन 3 ठो काट लेते हैं, क्योंकि हमें 3 ही कनेक्शन निकालना है, 4 वायर नहीं निकालना है कनेक्शन का। तो चलिए सेल्विन काट लिए हैं। अब
हम सबसे पहले कॉमन का वायर का कनेक्शन करेंगे। तो कॉमन के वायर पर कनेक्शन करने के लिए हम इसको चढ़ा देते हैं। रेड वायर कॉमन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इस तरीके से वायर में लपेट देना है। दोस्तों, हमने सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ये एल्युमिनियम भी नहीं है और कॉपर भी नहीं है, सोल्डरिंग वायर है दोस्तों। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से चढ़ा देते हैं। तो हमारा कॉमन रेडी हो चुका है। अब स्टार्टिंग का लूप बनाना है। तो चलिए, स्टार्टिंग में हमने ग्रीन का प्रयोग किया है। दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका जॉइंट मजबूत करने के लिए बस आपको अच्छी तरीके से तार छील करके ऊपर से घुमा देना है, बस हो गया, इसका कनेक्शन बन जाता है पूरा अच्छी तरीके। और काट करके और सेल्विन चढ़ा देना है। और हमारा लास्ट बच गया रनिंग का दूसरा छोर का वायर, जो कैपेसिटर पे कनेक्ट होगा और मैग्नेट से कनेक्ट होगा। तो चलिए, अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो सर्विन को भी डाल देते हैं। तो दोस्तों, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिलाई करना है इसको। तो अच्छी तरीके से सिलाई करना है, जिससे हमारा फिनिशिंग पूरी अच्छी तरीके से आए। तो उसके लिए हमें कहीं से भी सिलाई करना स्टार्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पे से शुरू किया है। तो दोस्तों, सिलाई करते समय थोड़ा वायर का ध्यान रखिए, क्योंकि वायर टूटने का डर बना रहता है। एल्युमिनियम वायर रहता है, अगर थोड़ा सा भी खींचा गया तो ये टूट सकता है। तो उस समय जॉइंट बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों। अगर तार छोटा पड़ गया तो फिर पूरा खोल करके हमको तार ढूंढना पड़ता है, क्योंकि कॉपर आता है तो सोल्डरिंग भी हो जाता है। एल्युमिनियम में तो कुछ हो पाएगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका धागा कंप्लीट करते हैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब कनेक्शन पे कैसे करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। कनेक्शन पे एक वायर स्टार्टिंग वाला ऐसे रहने देता है और दूसरा रनिंग का सटा करके एक साइड से खींच लेना है और धागे चलाते रहना है। और इस रनिंग के कॉमन वायर को फिर यहाँ पे चढ़ा करके और धागे को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। बस हो गया दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को यहीं पे दिक्कत आ जाती है। पूरा सिलाई अच्छे तरीके से आगे पीछे कर लेते हैं और कनेक्शन के पास आ करके वो गड़बड़ कर देते हैं। कनेक्शन करते टाइम वायर तोड़ लेते हैं। तो घबराना नहीं है, थोड़ा बारीकी से धागे को बांध। इसलिए दोस्तों, इसका बैक साइड का धागा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी आई है। सिलाई कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, अब आगे का देखते हैं। तो दोस्तों, आगे का सिलाई करने के लिए फिर से हमको ऐसे ही थोड़ा खींच लेना है और ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा लेना है और इसको प्रोटेक्शन दे देना है स्टार्टिंग रनिंग के बीच में, जिससे कि हमारा रनिंग और स्टार्टिंग वायर हीट होकर के जल ना जाए, जिससे पंखे की आयु बढ़ जाती है दोस्तों। अगर बीच में
ग्रीन पेपर शीट नहीं देंगे तो इसका हीट के कारण ज़्यादा दिन पंखा नहीं चल पाएगा और जल जाएगा। तो दोस्तों फिनिशिंग लाना हमारे हाथ में है, जितना कॉइल को अच्छे तरीके से बैठाइएगा उतना ही ज़्यादा फिनिशिंग दिखेगा। दोस्तों इसका पेपर कंप्लीट हो गया, अब इसको फटाफट से धागा बांधते हैं। दोस्तों इस साइड से भी धागा बांधने में सेम प्रोसेस करना है, जिसे बैक साइड में बांधे थे उसी साइड से फ्रंट साइड में बांधना है। इस साइड तो और भी इजी रहता है दोस्तों, क्योंकि इस साइड कनेक्शन का कोई भी वायर निकला हुआ नहीं रहता, पूरा सिंपल रहता है। अगर आप सिंपल में बांधना चाहते हैं तो एक होल छोड़ करके सीधा मारते चल जाइए धागा, बस हो गया, आपका फिनिशिंग नज़र आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों फ्रंट का भी कंप्लीट करते हैं और फिर आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों हमारा फ्रंट का भी कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में दोस्तों हमको इस तरीके से स्टेटर को पकड़ना है और यहाँ जो पेपर दिख रहा है आपको ऐसे करके पूरा घुमा देना है, जिससे पेपर दब जाएगा। अगर ऊपर हो गया रहेगा जो पेपर वो भी बैठ जाएगा अच्छी तरीके से, जिससे हमारी रोटर में सटेगा नहीं, तो फिर इसका वायर निकलेगा नहीं और पंखे की आयु और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इस स्टेटर का सिलाई हुआ है और कनेक्शन आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सीरीज लैंप से भी चेक कर सकते हैं, मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वायर को छील लेते हैं। तो अभी हम मीटर से चेक कर रहे हैं, सीरीज लैंप से भी चेक नहीं कर सकते। तो हमारा मीटर आ चुका है, तो मीटर को बजा रेंज पे रखते हैं, आप सुन सकते हैं इसे। और मीटर का रीडिंग आप देख सकते हैं। पहले हम स्टार्टिंग को चेक करते हैं और अब हम रनिंग को चेक करते हैं। तो हमारा कॉइल ओके है। अब हम बॉडी को भी चेक कर लेते हैं। तो एक कॉमन पे सटाना है और बॉडी पे सटाना है। अगर हमारा पंखा बॉडी रहेगा तो बॉडी हो जाएगा। तो स्टार्टर में कोई भी करंट नहीं है दोस्तों।